हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज मैं हार्ट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द ऑर्गन विच नेवर टेक रेस्ट। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता? तो उसका राइट आंसर है हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द वेट ऑफ नॉर्मल एडल्ट हार्ट। नॉर्मल एडल्ट हार्ट का वेट कितना होता है? तो नॉर्मल एडल्ट हार्ट का वेट अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का साइज कितना होता है? ह्यूमन हार्ट का साइज जो होता है वो आपकी एक मुट्ठी के बराबर होता है। जितनी आपकी एक मुट्ठी होती है ना, फिस्ट जितनी होती है, उसके बराबर आपका ह्यूमन हार्ट का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर हार्ट बीट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम हार्ट वेट को मेज़र करने के लिए करते हैं? तो वो है आपका स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट हाउ मैनी टाइम्स इन अ मिनट। नॉर्मल ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक मिनट में लगभग 72 टाइम्स नॉर्मल हार्ट बीट होती है। ठीक है, 72 टाइम्स एक मिनट में धड़कता है नॉर्मल जो ह्यूमन हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच टाइम ह्यूमन हार्ट टेक टू बीट। अब बीट, दो बीट के बीच का टाइम कितना होता है? ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि नॉर्मल पर्सन की जो एक मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है 72, बट दो बीट के बीच में कितना टाइम होता है? वो होता है 0.8 सेकेंड। इतना ही टाइम लेता है वो धड़कने में। ठीक है, कितना? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर हार्ट एक्टिविटीज़। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका यूज़ हम हार्ट एक्टिविटीज़ को मेज़र करने के लिए करते हैं? तो ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ हम करते हैं टू मेज़र हार्ट एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी ऑफ हार्ट इज़ नोन एज। स्टडी ऑफ हार्ट इज़ नोन एज कार्डियोलॉजी। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना कि कार्डियो, कार्डियक, ये वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होंगे वो सिर्फ हार्ट के लिए ही यूज़ होंगे, क्योंकि ये टर्म सिर्फ हार्ट के लिए ही दी गई है। तो जहाँ पे भी कार्डियक से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन जो है वो हार्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हार्ट एक्टिविटीज़। अब हार्ट एक्टिविटीज़ के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है, साइंटिफिक साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी लव डब। ठीक है, धक धक नहीं होती है वो होती है लव डब। साइंटिफिक साउंड होती है हार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं? तो ह्यूमन हार्ट में मेनली 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 2 अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एट्रियम बोलते हैं, और 2 लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, और सबका अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेम द स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। स्पेशल टाइप की मसल जो होती हैं वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, तो उनका नाम क्या होता है? तो उनका नाम होता है कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेम द मेम्ब्रेन दैट कवर्स ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को कवर करने वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन हार्ट पंप्स हाउ मैनी लीटर ब्लड इन अ मिनट। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है? ठीक है, तो हाँ, एक मिनट में जो होता है ह्यूमन हार्ट 5 to 6 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इज मोर देन नॉर्मल देन इट इज़ नोन एज। अगर किसी पर्सन की हार्ट बीट जो होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ठीक है, अब किसी नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट कितनी होती है? 72 पर मिनट। अब अगर इससे ज़्यादा अगर किसी पर्सन की हार्ट बीट होती है तो उसको बोला जाता है टैकीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इज लेस देन नॉर्मल देन इट इज़ नोन एज। अगर किसी पर्सन की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से कम है, 72 से कम है, तो उसको बोला जाता है ब्रॉडीकार्डिया। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा है तो टैकीकार्डिया और नॉर्मल से कम है तो ब्रॉडीकार्डिया। और देख लीजिए हर क्वेश्चन में कार्डिया वर्ड यूज़ हो रहा है, तो कार्डिया वर्ड जो हमेशा हार्ट के लिए ही ये टर्म यूज़ होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज़रूर ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो लोकेशन जो होती है हार्ट की वो होती है बिटवीन द लंग्स ऑन द मिडल कंपार्टमेंट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन। ह्यूमन हार्ट कहाँ पे इनक्लोज होता है? ह्यूमन हार्ट एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कार्डियक साइकिल टेक्स हाउ मच टाइम टू कंप्लीट। कार्डियक साइकिल जो होती है वो कितना टाइम लेती है कंप्लीट करने में? अब कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक साइकिल होती है आपके 2 बीट्स के बीच का जो टाइम होता है वो कितना होता है, उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, 2 बीट्स के बीच का जो टाइम होगा उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, तो वो होता है आपका 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट, हार्ट ऑफ हार्ट इज नोन एज। हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोला गया है? हार्ट ऑफ हार्ट बोला गया है एसे नोड को। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म जिसकी होती है सिनोएट्रियल। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नोड से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच इज कॉल्ड नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर किसको बोला गया है? नेचुरल पेसमेकर भी एसए नोड को ही बोला गया है, सिनोएट्रियल नोड को ही बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वेयर एसए नोड इज लोकेटेड। एसए नोड कहाँ पे पाया जाता है? तो एसए नोड पाया जाता है आपके राइट एट्रियम की अपर वॉल के ऊपर। ठीक है, राइट एट्रियम जो होता है ना उसकी अपर वॉल के ऊपर आपका एसए नोड प्रेजेंट होता है, जिसको नेचुरल पेसमेकर भी बोला गया है। Next question number 22, the scientist who explained about blood circulation for the first time। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था? उसको किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय whom। फर्स्ट हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट जो था वो उसको किसने परफॉर्म किया था? तो उसको परफॉर्म किया था सी बर्नार्ड ने या क्रिश्चियन बर्नार्ड ने उसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था इन 3 दिसंबर 1967। तो आप डेट भी याद रखना और किसने किया था ये भी याद रखना। नेक्स्ट 24, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वॉज परफॉर्म्ड बाय। इंडिया में सबसे पहले किसने जो था वो आर्टिफिशियल हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था? वो किया था डॉक्टर वेणुगोपाल जी ने। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच एनिमल्स हार्ट इज नोन एज वीनस हार्ट। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके हार्ट को वीनस हार्ट बोला गया है? ठीक है, अब वीनस हार्ट क्या होता है? वीनस हार्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेन्स होती हैं। ठीक है, उसमें सारा काम जो होती है वो वेन्स ही करती हैं। ऐसा आपको पता है कि हार्ट में आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो दोनों परफॉर्म करती हैं फंक्शन। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, मतलब शुद्ध रक्त जो है उसको लेके आती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, मतलब अशुद्ध रक्त लेके आती हैं। बट वीनस हार्ट सिर्फ और सिर्फ फिशेज, जो आपकी फिश होती है उसमें वीनस हार्ट होता है, क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ वेन्स होती हैं, इसलिए इस हार्ट को, उनके हार्ट को बोला जाता है वीनस हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच एनिमल हार्ट कंसिस्ट ऑफ 13 चैम्बर। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल हार्ट। क्रोकोडाइल जो होता है उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? उसके हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नेम द लार्जेस्ट आर्टरी। अब ये तो आपको पता है कि हमारे जो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं वो होती हैं आर्टरी और वेन्स। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। तो सबसे बड़ी आर्टरी किसको बोला गया है? सबसे बड़ी आर्टरी होती है आपकी अरोटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 29, नेम द लार्जेस्ट वेन। सब लार्जेस्ट वेन आपकी कौन सी होती है? लार्जेस्ट वेन होती है आपकी वेना कावा। अब आपको पता है वेना कावा 2 तरह की होती है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो बॉडी के अपर जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ से ब्लड लेके आती है हार्ट के पास। ठीक है, और इन्फीरियर वेना कावा जो जितने भी लोअर पार्ट्स होते हैं वहाँ से ब्लड लेके आती है। तो लार्जेस्ट वेन आपकी कौन हुई? लार्जेस्ट वेन हुई आपकी वेना कावा। नेक्स्ट 30, पल्मोनरी वेन्स कैरी विच टाइप ऑफ ब्लड। आपकी जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो कौन सी तरह का ब्लड लेके आती हैं? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वेन है, आपको पता है वेन कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे है कि सिर्फ पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? लंग से लेके आती हैं हार्ट में। ठीक है, सिर्फ पल्मोनरी वेन्स, बाकी जितनी भी वेन्स है वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, बट सिर्फ पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो कैरी करती हैं आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नेक्स्ट, पल्मोनरी आर्टरी कैरी विच टाइप ऑफ ब्लड। सेम, ऐसे तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है? तो वो होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स डज नॉट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
कौन सी ऐसी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती? कौन सी होती है? वो होती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज़न होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ब्लड पासिस फ्रॉम द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल थ्रू विच वॉल्व? अब आपको ये भी पता है कि आपके हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये बोलते हैं कि जो ब्लड पास होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, तो वो किस वॉल्व की हेल्प से होता है? तो वो होता है ट्राइकास्पिड की हेल्प से। ठीक है, ट्राइकास्पिड वॉल्व्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लड पासेज फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू विच वॉल्व? अब ब्लड पास होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को थ्रू विच वॉल्व? कौन से वॉल्व की हेल्प से? वो होता है बाइकास्पिड वॉल्व की हेल्प से। ठीक है, राइट में आपका ट्राइकास्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट में आपका बाइकास्पिड वॉल्व होता है। नेक्स्ट 35, द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट? सबसे थिक चैम्बर आपके हार्ट का कौन सा होता है? वो होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है आपका सबसे थिक चैम्बर होता है हार्ट का। नेक्स्ट, व्हाई वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन हार्ट? वॉल्व्स आपके हार्ट में क्यों प्रेजेंट होते हैं? उनका क्या काम होता है? तो वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। ठीक है, और एक वन वे फ्लो के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, ओनली वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, तो इसलिए वाल्व जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन? ठीक है, माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो होता है वो हार्ट अटैक को ही बोला गया है, हार्ट अटैक को ही माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट, द लोकेशन ऑफ न्यूरोसेंट्रल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट इज डन बाय? अब आपको ये तो पता है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़, तो हार्ट को ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है? वो करता है आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सडन कार्डियक अरेस्ट मीन्स दैट द हार्ट इज? एकदम से किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि स्टॉप बीटिंग, एकदम से बीट करना स्टॉप कर देता है आपका हार्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर चेस्ट पेन? मेडिकल टर्म चेस्ट पेन के लिए कौन सी मेडिकल टर्म जो होती है वो यूज़ की जाती है? तो मेडिकल टर्म चेस्ट पेन के लिए यूज़ की जाती है एंजीना। ठीक है, जब ब्लड की पुअर सप्लाई होती है लंग्स को तो हमें चेस्ट पेन होती है, तो उसको मेडिकल टर्म में बोला गया है एंजीना। ठीक है गाइज, इसके बाद मैंने थोड़े एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं विद चैम्बर, तो अब मैं आपको इनके बारे में भी बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट है, ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं? 4, फ्रॉग में 3, फिश में 2, बैट में 4, स्नेक में 3, कंगारू में 4, स्पैरो में 4, हनी बी में 5, कॉकरोच में 13। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चैम्बर जो होते हैं वो कॉकरोच में ही होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं एग्जाम में। और क्रोकोडाइल में 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी दबा देना, ताकि आपको आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।